हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो का कोई मतलब ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है या फिर कहे तो मतलब कोई डायरेक्शन में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि पहले तो यूट्यूब की मदद से मतलब अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, और दूसरा रीज़न ये है कि जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो एक्सप्लोर किया और सीखा है पैशन और पेशेंस के बारे में, तो वो मतलब शेयर कर दूँ। फिर आप सीखना नहीं सीखना वो आपके मतलब है, आपके ऊपर है कि आप कुछ सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, या मैं कहना चाहता हूँ वो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो फिर 1 साल और 4 महीने मेरे लिए जो थे पिछले, वो मतलब एक दिन की तरह निकल गए कि अभी भी याद करूँ तो याद आता है। मतलब सोचूँ तो ऐसा लगता है कि अभी कल ही था 8 अक्टूबर 2020 और अभी आज आ गया 7 फरवरी 2022। तो क्या था ये, मतलब ये है क्या 1 साल और 4 महीना। तो ये है कि 8 अक्टूबर को मैंने अपना पहला लैपटॉप लिया कि कोडिंग सीखेंगे अभी और करेंगे कोडिंग और उसी में करियर बनाएंगे, ऐसा सोचा था क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ मैं। तो जब भी लैपटॉप लिया तो ये सोच कर नहीं लिया था कि अभी इससे कोडिंग सीखेंगे और पैसे कमाऊँगा। और एक और बात बता दूं कि जब भी मैं इस वीडियो में कोडिंग शब्द का यूज़ करूं तो उसका मतलब होगा डेवलपमेंट, ना कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग या वो डीएसए वाला चीज़ नहीं होगा, फिर सिर्फ डेवलपमेंट वाला चीज़ होगा। तो 8 अक्टूबर 2020 को लैपटॉप लेके आया घर 7 बजे रात को। तो तभी से थोड़ा चालू कर दिया था डेवलपमेंट सीखना, यार चीज़ें कैसे वर्क करती है और कैसे वेबसाइट्स बनाते हैं और ETC। तो जो चालू किया था वो सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किया था और सीखने के लिए किया था। तो उसके फास्ट फॉरवर्ड कर देते 1 साल और 4 महीना और दिन है आज का 7 फरवरी 2022। तो आज जाके मैंने अपना पहली बार पैसा कमाया उस डेवलपमेंट वाली स्किल्स के बेस पर। और अभी मैं जो कोई भी मुझे जानता है पर्सनल लाइफ में, वो उसको पता है कि मेरा पैशन कोडिंग है, यही मैं बोलता हूँ सबको। और डीप डाउन में यही मानता भी हूँ क्योंकि मुझे कोडिंग पसंद है और पैशन है। इसलिए कई बार होता है कि हम लोग जब पैशन की बात कर रहे हैं या बोलते हैं कि अपना पैशन हो वही उस पर काम करो, या फिर बोलते हैं कि अपना पैशन ढूंढो या पैशन पर यह करो पैशन पर वो करो, पर उस वजह से होता है मेरे हिसाब से कि जब लोग पैशन बोलते हैं तो कई बार हम लोग उसका दूसरा मतलब निकल लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम लोग पैसा कमा पाए, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पैशन वो चीज़ नहीं है कि जो आप करोगे पैसा कमाने के लिए, बट वो करोगे क्योंकि आप उस चीज़ के लिए और उस चीज़ के बारे में जेन्युइनली क्यूरियस हो और अंदर से मतलब वो चूल है कि इसके बारे में मुझे सीखना है और जानना है कि ये इसके अंदर डीप डाउन चीज़ें कैसे काम करती है। यही था। तो मैंने भी इसीलिए कोडिंग चालू की। और जब आज भी जब पहली बार जब बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ, तब भी अभी वो वाला फीलिंग नहीं है कि आसमान में उड़ गया वाला फीलिंग कि भाई पैसा आ गया पैशन से, ये चीज़ नहीं है। पर पता नहीं क्योंकि ये जो मैंने टाइम और जो रास्ता तय किया वो सिर्फ और सिर्फ आज जब सोचता हूँ बैठ कर उस पिछले थोड़ा टाइम के बारे में, तो लगता है कि यार पैसा कमाना तो कभी था ही नहीं दिमाग में। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि भाई मुझे इसको मतलब इस चीज़ को मोनेटाइज करना है। ऐसा तो कभी था ही नहीं कि भाई ये चीज़ मैं टाइम दे रहा हूँ, ये मैं सीख रहा हूँ, तो भाई ये आगे जाके मुझे पे ऑफ करना चाहिए। क्योंकि एज अ इंजीनियर ये आगे जाके मतलब मोनेटाइज तो होना ही होना था, पर उस मोटिव से नहीं कर रहा था। ये नहीं सोच कर रहा था कि भाई अभी मैं सीख रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, पर इसलिए सीख रहा था क्योंकि मैं क्यूरियस था और अभी क्यूरियस हूँ और भगवान की दया से अभी भी आगे भी क्यूरियस रहूँगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि जब हम लोग कोई चीज़ को मतलब सोचते हैं कि पैशन जब अपना एक्सप्लोर करें या फिर डिस्कवर न करने की हम जब कोशिश करते हैं, तब हम लोग
बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि यार पैसे का एक बार मुझसे पैसे आ जाए, पर ये नहीं सोच पाते हैं हम लोग कि पैशन का मतलब मोटिव तो था ही नहीं कि पैसा कमाना है। अगर समझ लो कि मैं कोडिंग चालू कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि भाई इससे पैसे कमाऊँगा, और 1 महीने के बाद नहीं आए, 2 महीने के बाद नहीं आए, 3 महीने के बाद नहीं कमा पाया, 4 महीने के बाद नहीं कमा पाया, चलो 6 महीने तक मैंने कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली कोडिंग की, सीखा डेवलपमेंट, और तब भी पैसे नहीं आए। फिर क्योंकि भाई हम लोग चालू तो मैंने उसी लिए किया था कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा इससे, तो नहीं आए 6 महीने में पैसे, तब क्या करूँ, छोड़ दूँ? ऐसा तो था नहीं, क्योंकि मेरे साथ मैंने कोडिंग चालू किया सीखने के लिए, और उस क्यूरियोसिटी की वजह से मैं ये जो 1.5 साल ऑलमोस्ट 1.5 साल का के लिए मैं सीख पाया बिना रिजल्ट्स के। क्योंकि हम लोग जनरली जब रिजल्ट्स की बात करते हैं तो या तो मनी होता है, या फॉलोअर्स होता है, या फिर थोड़ा बहुत फेम, या फिर मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ है। तो इसी के साथ हम लोग रिलेट कर पाते हैं अपने सक्सेस को या फिर रिजल्ट्स को। तो ये तो मुझे कुछ मिला नहीं था, तो फिर मैंने कैसा कर लिया 1.5 साल के लिए ऐसे ही बिना रिजल्ट्स के। इसीलिए मैंने किया क्योंकि मुझे उस चीज़ के अंदर सीखने में और उस प्रोसेस में मज़ा आ रहा था। क्योंकि अगर एक बार कोई चीज़ के अंदर सीखने में और उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए अगर मज़ा आ जाए ना, तो फिर तो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि उस चीज़ को आप मोनेटाइज कर रहे हो, उससे पैसे आ रहे हैं, उससे आप लोग आपको उस चीज़ के लिए जान रहे हैं या उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको मज़ा आ रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कल मेरा दोस्त मुझे बोले कि भाई तू तो बहुत अच्छा कोडिंग करता है, या फिर कल कोई कंपनी वाला मुझे पैसे दे। फ़र्क मुझे तब पड़ेगा कि जब मैं रात को सोने जाऊँ, तब मैं खुद को बोल पाऊँ कि यार आज मज़ा आया। यही चीज़ होता है मेरे हिसाब से पैशन का, कि आपको कर रहे हो क्योंकि आप क्यूरियस हो और आपको मज़ा आ रहा है। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें लाइफ में या वर्ल्ड में ऐसा अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ को पैशन बनाओगे और लॉन्ग टर्म के लिए टाइम दोगे तो फिर वो पे करेगी। वो फॉलोअर्स या फेम के रिलेटिव में हो, मतलब रिस्पेक्ट में हो, या फिर पैसे के रिस्पेक्ट में हो, पे करेगा वो चीज़। क्योंकि बट चालू मत करो क्योंकि आपको वो चीज़ पे करेगी लॉन्ग टर्म में, और आपको पैसा कमाना है या फेम कमानी है। चालू मतलब एक्सप्लोर करो चीज़ें, और इसलिए चूज़ करो लॉन्ग टर्म के लिए ताकि आपको मज़ा आ रहा है और आप जेन्युइनली क्यूरियस है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि फिर मज़ा आएगा। क्योंकि मैं अभी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये जो 1 साल और 4 महीने का जो टाइम था मेरे लिए, भाई हद से ज़्यादा मज़ा आया। अभी कई बार तो गूज़बम्प आ जाते थे कि यार ये कैसे कर लिया, यार ये कैसे नया चीज़ सीख ली, कि इसको करने का और एक रास्ता भी था जो मुझे पता नहीं था। मज़ा आया, तो मज़ा आ रहा है तभी करो, और इसीलिए करो, और फिर इवेंचुअली पे करेगी चीज़। और यही बोलना चाहता था इस वीडियो में कि पेशेंट तभी रह पाओगे जब आपको पेशेंट रहना क्यों रहते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि रिजल्ट के लिए पेशेंट रहो, लेकिन जब आपको रिजल्ट की पड़ी नहीं है, कि आपको पैसे की पड़ी नहीं है कि भाई मैं करूँ पैसा आया नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब पेशेंट रह लोगे आप लोग। मैंने जो ये 1 साल और 4 महीने जो पेशेंट रहा हूँ ना, कॉन्शियसली पेशेंट नहीं रहा हूँ मैं, ये मैंने किया और हो गया। मतलब किया तो कहा है, कॉन्शियसली किया नहीं, हो गया ये। क्योंकि मेरा दिमाग में पहली चीज़ ये थी कि मुझे इसके बारे में सीखना है और इसके बारे में डीप में जाना है, इसीलिए मैं रह पाया पेशेंट। क्योंकि अगर वरना पैसे वाला चीज़ होता तो नहीं रह पाता फॉर श्योर। और मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाते 1 साल और 4 महीने, मतलब इतना ज़्यादा लंबा टाइम सिर्फ एक गोल के मतलब पैसे के पीछे भागते हो, और जब जीरो रिजल्ट होते हुए भी लोग नहीं कर पाते। क्योंकि और इसीलिए करो क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, और इसीलिए चीज़ें एक्सप्लोर करो, और पैसे और फेम के बारे में पीछे मत भागो, क्योंकि वो इवेंचुअली आ ही जाएगी लॉन्ग टर्म में। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वो चीज़ पे करेगी। यही बोलना था। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बकवास कर ली मैंने इस वीडियो में, एक ही टॉपिक को घुमा के बोल रहा था ऐसा लग रहा है अभी मेरे को। तो अभी वीडियो को एंड करेंगे। यही बोलूँगा कि पेशेंस रखो और पैशन को फॉलो करो, और पैशन तभी बनेगा जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ करोगे। 1 महीने में नहीं मिल जाएगा पैशन, 2, 3, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जब करोगे तब मज़ा आएगा, और तभी आप बोलोगे कि भाई ये मेरा पैशन है। तो पेशेंस रखो, पैशन फाइंड करो, और सीखने की चूल रखो, बाकी सब कुछ हो जाएगा अपने आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब फिर मैं कुछ और बकवास करूँगा। होपफुली आप लोग देखोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।